हेलो दोस्तों, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, जो कि सेकेंड ईयर सेम फोर्थ का है, टैक्सेशन का। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी का भी एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम है, तो एमसीक्यूज़ के लिए मैंने जो सोल्यूशन वाले एमसीक्यूज़ है जहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ वही एमसीक्यूज़ यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला चैप्टर लिया हुआ है जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। Find out the value of goodwill by the method of capitalization of profit. Average annual profit is 24,000. Total assets and total liability 7 lakh and 4 lakh है और expected rate of return जो है वो 6% है। हम लोग को यहाँ पे दो मेथड हमेशा आता है, एक हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रहता है, दूसरा हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड रहता है। ये क्वेश्चन हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, इसके लिए हम लोग पहले कैपिटलाइजेशन निकाल देंगे। यहाँ पे मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट डाल रही हूँ। हम लोग को एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग का ही रहता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो हम लोग को उसी तरीके से यहाँ पे डालना है। एवरेज प्रॉफिट हम लोग को दे दिया है 24,000 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग का 6% है। तो हम क्या करेंगे, 24,000 का 6% कर देंगे, हमारा यहाँ पे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट आ गया 4 लाख का। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट एसेट निकाल देंगे। नेट एसेट निकालने का हमारा फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो हम लोग का टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7 लाख और लायबिलिटी हम लोग को कितना दे दिया है 4 लाख। 7 में से 4 चला गया तो हमारा बचा 3 लाख, जो कि हमारा नेट एसेट हो गया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे भी गुडविल निकालना है। जब दोनों चीज़ें मिल जाएगी तो हम लोग गुडविल किस तरीके से निकालेंगे। गुडविल का हमारा फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन वाला है, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। ओके, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट हम लोग का कितना आ गया 4 लाख और नेट एसेट हम लोग का कितना आ गया 3 लाख। डिफरेंस हम लोग का बचेगा 1 लाख, जो कि हमारा आ गया गुडविल। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को यानी क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख, एवरेज एनुअल प्रॉफिट 25,000 एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। ये कौन सा मेथड है, तो सुपर प्रॉफिट वाला मेथड है, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए कैपिटलाइज प्रॉफिट जहाँ पे हम लोग ने पहले डिवाइड किया था, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। याद रखना दोनों मेथड हम लोग का अलग अलग है, तो उसमें कभी भी कंफ्यूज होकर सॉल्व मत कर देना। कैपिटलाइज प्रॉफिट हम लोग का कितना दिया हुआ है, कैपिटलाइज एम्प्लॉयड दे दिया 25 लाख मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग का 10% था, तो ये हम लोग का आ गया 2,50,000। ओके, और उसके बाद हम लोग को एवरेज एनुअल प्रॉफिट दे दिया हुआ है, डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे निकालना नहीं है। एवरेज प्रॉफिट हम लोग को दे दिया 2,25,000। अब हम लोग यहाँ पे जब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला रहता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग को कितना मिला है 22,500, जबकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लोग का आया 2,50,000। यहाँ पे माइनस 25,000 आंसर आया। दोस्तों, हम लोग का जब भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में या गुडविल में आंसर माइनस में आता है तो हम लोग को यहाँ पे कोई गुडविल मिलता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 0 गुडविल या नो गुडविल। ओके, तो हमारा आंसर भी वही रहेगा, नो गुडविल। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया है टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस आर 18 लाख, लायबिलिटी 10 लाख एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12.5%। एवरेज एनुअल प्रॉफिट इज 11,600,000। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 था, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब मैं वापस फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल रही हूँ। हम लोग को एवरेज प्रॉफिट दिया था 11,600,000 डिवाइड बाय परसेंटेज हम लोग को दिया था 12.5। 11,600,000 डिवाइड बाई 12.5% कर दिया, तो हम लोग का कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया 9,28,000। उसके बाद हम नेट एसेट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस करना है। ठीक है, एसेट्स हम लोग का 18 लाख आया और लायबिलिटी हम लोग का 10 लाख आया। डिफरेंस हम लोग का हो गया 8 लाख। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग को क्या निकालनी है, गुडविल।
जो हम लोग का कैपिटलाइज प्रॉफिट आया उसमें से हम लोग को नेट एसेट को माइनस कर देना है, तो हमारा गुडविल मिल जाएगा। कैपिटलाइज प्रॉफिट 9,28,000 आया, नेट एसेट हम लोग का 8 लाख आया, डिफरेंस हम लोग का हो जाएगा 1,28,000। तो ये हमारा आंसर हो गया 1,28,000, जो कि हो गया गुडविल का वैल्यू। ओके, अब उसके बाद हम लोग को 12th क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 4 लाख, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया 12% और एवरेज प्रॉफिट दे दिया 60,000। इसका स्टेप हम लोग का क्या रहता है, सबसे पहला स्टेप हम लोग का रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को प्रोवाइड कर दिया है तो हम उसको डायरेक्टली लिख देंगे 4 लाख। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है 12%, तो हम यहाँ पे 12% निकालेंगे। अब 4 लाख और 12% हम लोग को दिए है तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है थर्ड स्टेप, जो कि रहेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। किस तरीके से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया 48,000 का। ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हम लोग का रहेगा एवरेज प्रॉफिट का। अब एवरेज प्रॉफिट पे हम लोग को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आपका 60,000 था तो यहाँ पे मैंने 60,000 डाल दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप यानी फिफ्थ स्टेप हम लोग का रहेगा सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट का हम लोग का फॉर्मूला है जो मैंने पहले लिखवाया, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना आया 60,000 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लोग का कितना आया 48,000। माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बची वो सुपर प्रॉफिट की हो जाएगी, माइनस करके मेरा आ गया 12,000। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप, लास्ट हम लोग का निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला रहता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम लोग को यहाँ पे कितने साल के लिए गुडविल निकालने बोला है, 3 years के लिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3, हम लोग का 36,000 गुडविल है। तो दोस्तों ये तरीके से हम लोग को हर सुपर प्रॉफिट में स्टेप फॉलो करना है। मैं आपके लिए वापस रिवाइज कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड ही रहता है। डायरेक्ट ले दे दिए तो डायरेक्ट डाल दो, अगर हम लोग को नहीं दिया तो हम लोग को असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करना पड़ता है। सेकेंड हम लोग को दिया रहता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा सेकेंड स्टेप रहता है। थर्ड हम लोग करते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्टेप, तो हम लोग का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा। फोर्थ हम लोग का निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। फिफ्थ हम लोग का निकलेगा सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और सिक्स्थ हम लोग का निकलेगा गुडविल। गुडविल के लिए हम लोग को हर बार नंबर ऑफ ईयर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। अब नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 किया सबसे शुरुआती सम, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे हम लोग कैपिटलाइज प्रॉफिट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को कितना दिया हुआ है प्रॉफिट 38,400। ओके, और परसेंटेज कितना दे दिया है 6%, तो 38,400 का हम 6% कर देंगे, हमारा वैल्यू आ गया 6,40,000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो नेट एसेट फाइंड करेंगे। नेट एसेट का फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। क्वेश्चन में हमारा टोटल एसेट्स था 11,20,000 और लायबिलिटी हम लोग को दिया हुआ था 6,40,000। माइनस कर दिया 11,20 माइनस 6,40, 4,80 हमारा नेट एसेट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, गुडविल फाइंड करना है। अभी तक मैंने जो कैपिटलाइज वाला फॉर्मूला बताया वही कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। ओके, कैपिटलाइज प्रॉफिट हम लोग का कितना आया 6,40 और नेट एसेट हम लोग का कितना आया 4,80। माइनस कर देंगे 6,40 माइनस 4,80, तो 1,60 हमारा गुडविल है, जो कि हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है प्रेफरेंशियल। अभी तक हम लोग सारे सम्स कर रहे थे, उसके अंदर प्रेफरेंशियल इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। ये वाले सम में हम लोग का प्रेफरेंशियल इन्वॉल्व है, तो हम लोग को इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग को टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी दे दिया, हम लोग को कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालेंगे। अब हर बार हम लोग कैपिटलाइज प्रॉफिट में डायरेक्टली प्रॉफिट डाल रहे थे,
लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो हमको क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड डालना है। यानी हम लोग का जो भी प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था 25,000, उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को माइनस कर दो। प्रेफरेंस शेयर था 1 लाख और उसका 5% डिविडेंड निकाल दिया तो हम लोग का आ गया 5,000 डिवाइड बाय हम लोग का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था 5%। 25,000 में से 5,000 माइनस कर दिया, डिवाइड बाय 5% कर दिया तो हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया 4 लाख। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को करना है तो नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, अभी तक हम लोग कर रहे थे। जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग को प्रेफरेंशियल कैपिटल दिए तो हम लोग को यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा। टोटल एसेट हम लोग का 5 लाख था, लायबिलिटी हम लोग का 1 लाख था और प्रेफरेंस शेयर हम लोग का 1 लाख था। सब कुछ माइनस करने के बाद हमारा आंसर बचेगा 3 लाख का। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग को क्या निकालना है, डेफिनेटली गुडविल। कैपिटल प्रॉफिट में से हम लोग को नेट एसेट को माइनस कर देना है। कैपिटल प्रॉफिट हम लोग का आ गया 4 लाख और नेट एसेट हम लोग का आ गया 3 लाख, माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचेगा 1 लाख, जो कि हमारा गुडविल हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। 16 में हम लोग को दिया हुआ है टोटल एसेट 48 लाख, टोटल लायबिलिटी 5 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% था, जबकि एनुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 5 लाख था। दोस्तों पहला वाला जो मैंने मेथड बताया उसमें हम लोग का कैपिटल प्रॉफिट मेथड था। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट से उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे वो बता रही हूँ। हम लोग को यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, कितना दिया हुआ था एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 5 लाख, तो उसमें से सिंपली हम लोग को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को माइनस कर देना है। यानी हम लोग का प्रेफरेंस शेयर था 2 लाख और 2 लाख का हम 10% कर देंगे तो हम लोग का डिविडेंड आ जाएगा 20,000। 5 लाख में से हम लोग 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 4,80,000। ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ओके, और उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट हम लोग का रहेगा नेट एसेट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। नेट एसेट जैसे हम लोग निकाल रहे थे, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी को हमको माइनस करना है। टोटल एसेट हम लोग का था 48 लाख और लायबिलिटी हम लोग की थी 5 लाख और हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी है, इसके लिए हम लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी माइनस करना है जो कि था 2 लाख। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 48 लाख माइनस 5 लाख माइनस 2 लाख तो हम लोग का आ गया 41 लाख। इसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेट एसेट मल्टीप्लाई बाय हम लोग का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट हम लोग का कितना आया दोस्तों 41 लाख और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को कितना दे दिया है 10%। हम लोग ने इसका 10% निकाल दिया तो आ गया 4,10,000। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन बोला है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट। एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को पहले माइनस कर देंगे, यानी हम लोग का एवरेज प्रॉफिट था 48 लाख 4,80,000 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था हम लोग का 4,10,000। पहले माइनस किया जाएगा, उसके बाद हम लोग को नीचे डिवाइड करना है 10% से। ठीक है, तो 4,80,000 माइनस 4,10,000 डिवाइड बाई 10% कर दिया तो हमारा गुडविल आ गया 7 लाख। इस तरीके से डायरेक्टली मैंने निकाल दिया। यहाँ पे मैं फॉर्मूला ऐड कर रही हूँ, एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग को दिया हुआ है द कंपनी हैज असेट 5 लाख, लायबिलिटी ऑफ ₹1 लाख and the annual average profit is ₹3 lakh and expected rate of return is 10%. Calculate the value of goodwill by the purchase of 2 years profit. तो हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला नेट एसेट निकालना है। नेट एसेट का फॉर्मूला टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दो। एसेट्स हम लोग को कितना दे दिया है 5 लाख। ओके, और लायबिलिटी हम लोग को कितना दे दिया है 1 लाख, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा नेट एसेट 4 लाख, जो कि हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड भी मानते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग सेकंड स्टेप क्या कर रहे थे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे थे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से निकालेंगे, तो जो भी रिटर्न है वो डाल दो, यानी हम लोग का रिटर्न यहाँ पे कितना दिया है 10%, तो 4 लाख का 10% कर देंगे, आ जाएगा
40,000। फिर थर्ड हम लोग करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया है। एवरेज प्रॉफिट हम लोग का था 30,000, तो डायरेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा 30,000। फोर्थ हम करेंगे सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोग का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना आपका एक आंसर अटकेगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हम लोग का था 30,000 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लोग का था 40,000। तो आंसर किस में आ रहा है? माइनस में। जैसे कि मैंने बताया था, अगर माइनस में आएगा तो यहाँ पे गुडविल इंक्लूड नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो गुडविल। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। आगे हम लोग को करना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये भी हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड ही दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो सम्स किए वो सारे एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज प्रॉफिट के सारे सम्स बताए मैंने यहाँ पे। तो जैसे आगे के जो सम है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, ये सारे भी उसी मेथड से हम लोग को निकालना है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, देखो आपको सम आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप पूछ सकते हो, और चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हो। जिस तरीके से अभी तक आप डियर मित्रों को लाइक कर रहे थे, उसी तरीके से आगे भी करते रहिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।